पूरे की ख्वाहिश में इंसान बहुत कुछ खोता है। पूरा पाने की ख्वाहिश में इंसान बहुत कुछ खोता है। भूल जाता है कि आधा चांद भी खूबसूरत होता है। भूल जाता है कि आधा चांद भी खूबसूरत होता है। पूरा पाने के चक्कर में आदमी को जो कुछ मिला है उसे भी भोगना भूल जाता है। कमठ के साथ यही हुआ था। उसे जो कुछ मिला था उसमें वो संतुष्ट नहीं था, जबकि पारसनाथ स्वामी का उस भाव में जो नाम था मरुभूति, उसे जो कुछ भी मिला था उसमें वो खुश था। पूरे की ख्वाहिश में इंसान बहुत कुछ खोता है। भूल जाता है कि आधा चांद भी खूबसूरत होता है। आधा मिला है उसका उपयोग करो ना। ये तुम्हें आधा घंटा मिला है, इस आधे घंटे में जल्लोष के साथ भगवान का निर्माण कल्याणक महोत्सव मनाओ। 10 मिनट मिला है, 10 मिनट में भक्ति का वो गीत गाओ कि लोग सुनते ही रह जाए। 5 मिनट मिला है, 5 मिनट में वो बात बोलो कि लोग हमेशा याद रखें कि ऐसा कहा था आचार्य महाराज ने, महाराज जी ने। आधे घंटे का कार्यक्रम है वो इस ढंग से करें कि मन में बस जाए। आत्मार्थी सज्जनों, किसके चरणों में बैठे हैं? बोलिए जरा एक बार जोर से। अंधेश्वर पार्श्वनाथ। नाम में कुछ ना कुछ कारण है। कहते हैं अंधे लोगों को भी जहां आंखें मिल जाती हैं वो अंधेश्वर पार्श्वनाथ पर, और अज्ञान के अंधों को जहां ज्ञान की आंखें मिल जाती हैं वो, और इसीलिए पता नहीं किन बुजुर्गों ने नाम रखा अंधेश्वर, और उनके नाम से गांव का नाम भी अंधेश्वर पड़ गया। और आप देख लीजिए बागड़ का ऐसा अद्भुत तीर्थ है कि जहां जैनों की जितनी श्रद्धा है उतनी श्रद्धा आदिवासियों की भी है, जन जन की है। कुछ तो है, क्योंकि मूर्ति मूर्ति है और मूर्ति पत्थर से बनती है, सो पत्थर की ही है। लेकिन वास्तव में जिनके लिए मूर्ति पत्थर है उन्हें कुछ नहीं मिलता, जिनके लिए मूर्ति भगवान है उन्हें सब कुछ मिलता है। महावीर भगवान का निर्वाण कल्याणक महोत्सव पर देश भर में निर्वाण लाडू चढ़ाया। एक ऐसा विरला स्थान है जहां महावीर स्वामी के 15 दिन बाद निर्वाण लाडू चढ़ाते। और सोच ये है कार्यकर्ताओं की कि इस दिन तक सभी फ्री हो जाएंगे, सब जगह निर्वाण लाडू चढ़ जाएंगे, चतुर्मास भी फ्री हो जाएंगे, मुनिराज भी आ जाएंगे और भगवान की भक्ति में निर्वाण लाडू चढ़ाएंगे। छोटी दिवाली भी है और देव भी जाग गए हैं। जो चतुर्मास भर देव सोए रहे होंगे गांव गांव में, वो देव भी अब, वास्तव में देवता कोई सोते नहीं हैं, फिर भी अपन इस बात को समझें कि जागने के दिन हैं। अब चतुर्मास में एक ही जगह थे आप, मुनिराजों की सेवा वंदना कर रहे थे, अब जाग जाएं और तीर्थों पर जाकर के तीर्थों की वंदना करके भी आए। जागने से काम बनता है, भागने से काम नहीं बनता है। सुबेरे एक श्राविका के पीछे कुत्ता दौड़ रहा था, छोटा वाला, ये छोटे छोटे बच्चे इधर। इस भूमि का प्रताप देखिए। लोक में ये कहा जाता है कि सांपनी और कुत्ती और सुअरनी जन्म देने के बाद भूखे मारे अपने बच्चों को खा जाते हैं। लेकिन किसी साधु ने हमको बताया कि यहां एक त्रियंच कुत्ती, उसने 11 बच्चों को जन्म दिया, एक को भी खत्म नहीं किया। कुछ तो सुनने का संस्कार, कुछ भूमि का संस्कार की भूख तो उसको भी लगती होगी, तकलीफ तो उसको भी आती होगी, उसकी जाति के हिसाब से परिणाम तो उसके भी बिगड़ते होंगे। लेकिन
ये भूमि का प्रताप। उसने नहीं किया, चूंकि एक गाड़ी वाले ने एक को खत्म कर दिया, 2-3 बच्चे उठा के लेके गए, बाकी आप देखिए पूरी फौज यहां घूमती है। ये समझ लीजिए कि क्षेत्र के रक्षक हैं, त्रियंच होके भी क्षेत्र की रखवाली करने वाले जीव हैं। कुत्ता पड़ गया पीछे तो श्राविका भागी, जितना तेज वो भागे वो कुत्ते का बच्चा उससे तेज भागे। बताइए बुद्धिमानी भागने में है कि जागने में है? तुम जितना भागते जाओगे वो भी पीछे पीछे भागता जाएगा। या तो तुम्हें चोर समझ के तुमको भगाने के लिए भागता जाएगा, या फिर तुम्हें से कुछ मिलने वाला है तो खाने के लिए भागता जाएगा, या डराने के लिए भागता जाएगा, या लोभ में भागता जाएगा, लेकिन वो भागता जाएगा। तुम भागो मत, जागो। वहीं जाग करके खड़े हो गए और उसकी तरफ देखा तो चुपचाप रुक गया, वापस चला गया। संसार में कोई संकट समस्या आपके पीछे लग जाए तो भागिए मत, जागिए, मुकाबला करिए। संकट समस्या खत्म हो जाएगी, मिट जाएगी। भगवान का स्मरण कीजिए। प्रभु पारसनाथ कहते हैं, संकट काटो पारसनाथ, सबके संकट मिटाने वाले। क्योंकि उन्होंने बहुत कठिन उपसर्ग जीता था, इसलिए आज जन जन के मन में बसा है कि हमारे उपसर्ग को भी दूर करेंगे। वास्तव में कोई जन्म से थोड़ी ना भगवान पारसनाथ के माथे पर ये सांप था। नाग नागनी गणेंद्र पड़मड़ी का चिन्ह जो है ये जन्म से था क्या? बचपन से था क्या? जब राजकुमार थे था तब था क्या? नहीं। मुनि बने तब भी नहीं था। कब बन गया फिर? जब भयंकर उपसर्ग हुआ और जिन नमोकार मंत्र सुना करके जिन सांप सांपिणी को सुगति प्राप्त कराई थी, वे देवता एक रूप लेकर के आए उनकी सुरक्षा का प्रबंध करने के लिए और छाता बना लिया। उपसर्ग को जीतते समय, उपसर्ग विजय करते समय वो सिर्फ सहयोगी बन गए, इसलिए उनका चिन्ह भी भगवान के ऊपर छा गया। इससे संदेश मिलता है कि पार्श्वनाथ भगवान ने उपसर्गों को जीता और सारे कर्मों को मिटा करके सिद्ध हो गए। महावीर भगवान ने भी कम नहीं उपसर्ग जीते हैं। उनके जमाने में भी बहुत ज्यादा आतंक था, बहुत ज्यादा बलि प्रथा थी, बहुत ज्यादा चोरी बदमाशी थी और उनके ऊपर भी अटैक हुए। दुर्द्र ने भी उनके ऊपर उपसर्ग किया, बनारस में भी, उज्जैन में भी उन पर उपसर्ग हुआ। लेकिन कुछ तो बहुत फेमस हैं कि जैसे कहते हो चंड कौशिक सांप ने उनके पांव में डस लिया, दूध की धारा बह पड़ी। वात्सल्य माने उन पर कोई चोट करता है तो भी उनका प्रेम निकलता है, हम तो तुरंत नाराज हो जाते हैं। संदेश क्या मिलता है कि अगर आपको कोई चोट भी करे तो आप टूटिए मत। आप फल देने वाले पेड़ की तरह पत्थर खाकर के भी फल देते रहिए, आप पेड़ की तरह परोपकारी कहलाएंगे। उपसर्ग सहन करके पार्श्वनाथ भगवान मोक्ष पधारे। संभवनाथ भगवान जिनका आज जन्म कल्याणक महोत्सव है, धन्य है वो आत्मा जिनने अपने भव के प्रपंच को खत्म किया और सिद्ध शुद्ध दशा में विराजे। 24 तीर्थंकर प्रभु, अनेक अनेक महापुरुषों के चरित्र आप पढ़िए कभी हरिवंश पुराण, श्री कृष्ण बलभद्र नेमिनाथ, और कभी पद्म पुराण पढ़िए, राम लक्ष्मण सीता भरत शत्रुघ्न। मालूम पड़ता है कि महापुरुषों की प्रवृत्तियां कैसी होती हैं और हम अपने जीवन को वैसा बनाने का प्रयास करें। हमारे सामने कोई आधी अधूरी चीज भी उपलब्ध है तो उसको भी तो हंसी खुशी से उपयोग करना सीखो ना, उसको भोग लो। आधी रोटी है पहले उसे तो खा लो, पूरी पाने के चक्कर में मालूम पड़ा आधी और गई। इसलिए जो उपलब्ध है उसे भी अच्छे से उसकी कीमत करो। जो प्राप्त है वह पर्याप्त है, कम से कम ऐसी भावना पैदा करो। दूसरी बात है कि जो लोग ये सोचते हैं कि सब कुछ मिला हुआ है, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास बहुत है, जिसके पास वीतराग जिन शासन है, जिन धर्म है, उसके पास क्या नहीं है।
और जितना बड़ा मन करके जो सोचता है उसको उतना ज्यादा लाभ होता है, उतना ज्यादा उसका मंगलकारी जीवन बनता है। आप नेगेटिविटी देते क्यों हैं? अब निषेध देते हैं तो निषेध होता जाता है। कुछ लोग रहते हैं हमेशा बोले आज तक हमने कभी सुख देखा ही नहीं है। भाई सुख तो हमने भी नहीं देखा। कम से कम अभी तक 40,000 किलोमीटर की यात्रा कर ली होगी, लेकिन कहीं किसी चौराहे पर तिराहे पर गांव में हमें सुखलाल नाम के लोग मिले, सुख सागर मिले, लेकिन सुख कहीं खड़ा हुआ आज तक हमने सुख नहीं देखा। अरे 70 साल हो गए, हमने सबके लिए सब किया, नौकरी की, व्यापार किया, बच्चों को बड़ा किया, शादी किया, बैंड बजाया, सब किया, लेकिन आज तक हमने सुख नहीं देखा। तो जब बैंड बज रहे थे तब तुम क्या कर रहा था? अरे सुख देखना चाहता तो उसमें भी सुख देख लेता ना। अपने तो ठीक, दूसरे के बज जाए ना तो उसमें भी नाचने वाले को चाहे अपना बैंड बजे चाहे दूसरे वाले का, नाचने में क्या दिक्कत है? खुश होने वाले को, सुखी होने वाले को, सुखी होने वाले को भी लाख रास्ते हैं और दुखी होने के लिए भी लाख रास्ते हैं। किसी की बढ़िया सी गाड़ी देखी है, ये आ गई, इसकी गाड़ी आ गई, ये अंधेश्वर सबको दिखाने के लिए लाया है? और ये आदमी ने मालूम कैसे व्यापार करता है, 2 नंबर का काम करता है, तो ही इसके पास गाड़ी आई और दुखी होना चालू। सुखी भी तो हो सकते थे कि भाई मेरे गांव में एक गाड़ी और आई, एक तीर्थ पर हर रविवार को हर कार्यक्रम में एक गाड़ी और दर्शन करने को आएगी। अरे अपने समाज का एक आदमी को पास और एक बढ़िया सी चीज हो गई, चलो ऐसे भी तो सोच सकता है ना। कौन सोचता है? हम तो सोचते हैं, हमारे सामने कोई ऐसा प्रसंग आता है तो हम तो हैं तकलीफ क्या है, दिक्कत क्या है? कुड़ने की बजाय, दुखी होने की बजाय प्रसन्न हो लो। सज्जनों, सौभाग्य से मिलते हैं ये क्षण। हम किसी से नाराज ना रहें, किसी से चिढ़ें और कुड़ें नहीं, क्योंकि ये भाव तो जानवरों में भी संभव है। देखो, सांड भी ना अधिकार की लड़ाई, सांड भी इस मोहल्ले का सांड की उस मोहल्ले का सांड की इस मोहल्ले का कुत्ता की उस मोहल्ले का कुत्ता, वो भी लड़ बढ़ जाते हैं। किस लिए? ये मेरा मोहल्ला, तेरा मोहल्ला। त्रियंचों में भी ये देखा जा रहा है, जबकि उन कोच एक डंडा पड़े ना तो दोनों भागते फिरे, कोई मोहल्ला उनका नहीं है। ये तो त्रियंचों में, जानवरों में, पशु पंछियों में भी है कि झगड़ा कर लें। सौभाग्य से हम जिन भक्त श्रावक हैं, हमारे जीवन में ऐसी चीजों के लिए जगह नहीं होना चाहिए। परस्पर सहयोग। अंकली, उदगांव, कुंजमन, जयसिंहपुर के श्रावक यहां बैठे हैं। अंकलीकर महाराज का जीवन चरित्र देखते हैं हम ना, परोपकार से भरा हुआ जीवन चरित्र है। उस जमाने में भी उन्होंने जो किया, जमींदार थे, जिसने मांगी उसको जमीन तक दे दी। आज भी आप जाएंगे सांगली वगैरह इस तरफ, तो सड़क जितनी दोनों तरफ सड़क है, सांगली से अंकली तक, अधिकतम आपको जैन श्रावकों का जमीन जायदाद मिलेगी। वो सब क्यों? वो इसी तरह से पुरखों की थी और वो बांटते गए जिसको जरूरत लगी। परोपकार करने के लिए अपन सावधान रहें, भक्ति करें, जीवन में अपनी निर्मलता बढ़ाएं। खासकर हम कुछ कर पाए ना कर पाए, कम से कम उल्टे विचार ना करें। ऐसा नहीं हो सकता। बोलो भाई, 1 महीने में मंदिर बन सकता कि नहीं बन सकता? बोलो भाई प्रदीप, बोलो सेठ जी। 2.5 दिन में झोपड़ा बन सकता है और वर्ल्ड फेमस हो सकता है, तो 1 महीने में मंदिर क्यों नहीं बन सकता? अरे भाई, कहीं ना कहीं हम पीछे पड़ रहे हैं, हम कमजोर पड़ रहे हैं। 1 महीने में क्यों नहीं बन सकता है? शांतिनाथ जी में थे,
1 महीने में जड़ से लेकर के शिखर तक मंदिर जी और श्री जी। और बागोल में पार्श्वनाथ, जो इस बागड़ की सबसे बड़ी प्रतिमा है पार्श्वनाथ भगवान की बागोल की, वो भी तो 23 दिन में श्री जी। गांधीनगर में 25 दिन में जड़ से मानस्तंभ प्रतिष्ठा उसी में। जब अभी आप कहोगे उदाहरण किस लिए? उदाहरण इसलिए कि पॉजिटिव हमारी थिंकिंग, जब हम जैसे ऐसे सोचते हैं कि ये चीज सक्सेस होगी तो हमें उसके सक्सेस करने के 50 तरीके सोचते हैं। जैसे सबसे फेमस होगा अंधेश्वर, तो हम इसके लिए 50 तरीके सोचते हैं कि फेमस होगा तो, लेकिन तरीके क्या होंगे? कि लोग ज्यादा जुड़ेंगे, लोग भक्ति करेंगे, लोग नाम लेंगे। जब हम किसी चीज के लिए पॉजिटिव सोचते हैं तो हमें कई सारे अच्छे सिस्टम सोचते हैं, लेकिन हमें अगर उसके विपरीत हम सोचते हैं कि नहीं कैसे जमेगा यार, सब शादियों का मौसम है, अपना मेला कैसे जमेगा, पिछली परिवर्तन में कौन आएगा, तो हम फिर उसी ढंग से सोचेंगे। तो खाने की ज्यादा व्यवस्था नहीं करना, फिर मंडप भी कोई नहीं है अभी, चल जाएगा। फिर वो उसी ढंग से चलेगा कि जितने में है उतने में सब कुछ हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा? नेगेटिविटी। ऊर्जा कैसी फैलेगी? नेगेटिव। लोग भी सोचेंगे कि वहां के कार्यकर्ताओं में कोई उत्साह नहीं। हम गए थे तो वहां कोई मंडप कुछ बना ही नहीं है, और वहां तो कोई चर्चा ही नहीं थी, और महाराज जी एक कोने में बैठे थे और वो सेठ जी कुर्सी पर बैठे थे, और तो सब इस जगह ऐसे हो गए ना। तो अब क्या करेंगे जाकर के? इस बार लगता है कि वो 2 साल से नहीं हुआ तो इस साल भी ऐसे ही लगता है। और जब उत्साह से मालूम पड़ा कि नहीं जोरदार होना है और 10,000 लोग इकट्ठे होना है, तो कुछ लोग तो 10,000 की भीड़ देखने के लिए आ जाते, 2-3 हजार लोग ऐसे ही हो जाते। तो मतलब है कि आप चाहे स्कूल की पढ़ाई करते हो, चाहे आप दुकान करते हो, चाहे मंदिर जाने की भावना हो, चाहे अभिषेक का भावना, चाहे विधान करना हो, चाहे पंचकल्याण करना हो, पॉजिटिव ढंग से सोचते हैं तो उसके लायक हमको सब सोचता है। और जब हम पार्श्वनाथ भगवान ने पॉजिटिव ही तो किया। सकारात्मक सोच का पार्श्वनाथ महावीर से बड़ा दुनिया में कोई उदाहरण नहीं हो सकता। अरे कोई पत्थर बरसाए जाए, लोग आग लगाए जाएं और उद्यान में बैठे रहे, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? उसका परिणाम भी ये निकला कि गलती करने वाला अंततः चरणों में पड़ता है, सॉरी क्षमा करना, गलती हो गई, हमने इतना तंग किया, और ये क्षमा करते रहे। हम इन प्रभु से, इन गुरु से, इन भगवंतों से सीखें, अपने जीवन को मंगलमय बनाएं, और प्रभु के चरणों में जैसे मीठा लाड़ू चढ़ाते हैं वैसे अपना जीवन भी मीठा मीठा बने, मंगलमय बने। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।